अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें भी कह रहा है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को क्या करना है, हल करना है। आइए देखते हैं सवाल क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो जब इस तरीके का सवाल होता है तो उसको बढ़िया सा पढ़ेंगे और क्या पूछ रहा है पहले उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कह रहा है दो संख्या, अच्छा वह संख्या हमको पता नहीं है, तो जब इसमें कुछ पता नहीं है तो उसको उस सवाल को क्या करते हैं हम लोग, मान के लगाते हैं। तो मानेंगे कि दो संख्याओं का अंतर, अब दोनों संख्या पता नहीं है तो मानेंगे माना पहला संख्या। तो यहाँ लिखेंगे क्या, हम हल, क्या लिखेंगे, हल, और हल में लिखेंगे माना पहली संख्या, पहली संख्या क्या है, यक्स है। और दूसरी संख्या भी हमको ज्ञात नहीं है तो लिखेंगे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, y हो गया। अच्छा दो संख्या हमको मिल गया x और y, और कह रहा इन्हीं का अंतर कितना है, 26 है। तो दो संख्याओं का अंतर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम अंतर लिखेंगे। तो अंतर कितने का है, तो x माइनस वाई, और कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 26, कितना हो गया, 26, यानी दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया, 26 हो गया। अब जब 26 हो गया तो यह मान लेंगे समीकरण नंबर कितना, 1 मान लेंगे। फिर आगे सवाल क्या कह रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या यानी यह पहला संख्या है और दूसरी संख्या का कितना है, 3 गुना है, तो यह हो जाएगा 3y हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमको किस विधि से लगाना है, प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। तो इसमें देखिए एक का मान निकालना रहता है या x को या y का। तो देख रहे हैं x का मान यहाँ पर आ गया है, x बराबर 3y, लेकिन जो x का मान जो आया है शुद्ध रूप से नहीं आया है। अगर यह अंक होता तो इसका मान शुद्ध रूप से होता, लेकिन इसके साथ क्या आ गया है, y आ गया है, लेकिन शुद्ध रूप से नहीं है। तो x का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे, हम 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए समीकरण नंबर 1 को पहले क्या करिए, आप यहाँ पर लिखेंगे कि x माइनस वाई बराबर कितना, 26। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको x का मान रखना है। तो x का मान कितना है आपका, 3y है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3y, और माइनस y पहले से है, और बराबर 26। अच्छा देख रहे हैं इसके बीच में माइनस है यानी घटेगा, तो यह हो जाएगा 2y, और बराबर कितना, 26। तो y बराबर 26 बटे आपका हो जाएगा 2, यानी y का मान जो निकल के आ गया कितना हो गया, 13। 2 से भाग देने पर कटेगा, यह कितना बार जाएगा, 13 बार। यानी y का मान जो आया देखिए अब शुद्ध रूप से, यानी y का यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमको x का मान नहीं निकला, क्योंकि x के साथ क्या है, x के जगह पर जब x का मान निकाले हैं तो 3y हो गया है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे, हम 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर रखते हैं और लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 2 में जब रखेंगे तो यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 2 यहाँ पर लिखिए, तो यह हो जाएगा x बराबर और 3y। तो y का मान कितना है, 13 है। तो यहाँ लिखिए 3 गुणे 13, यानी x बराबर कितना हो गया, 13 तिया 39। तो दोनों मान हमको निकल के आ गया, एक x का मान 39 और y का मान कितना हो गया, 13। और सवाल में पूछ रहा था कि वह दो संख्या का करिए, ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं का अंतर। तो पहले वह संख्या का करिए, ज्ञात करिए। तो वह संख्या हमको निकल के आ गया कितना, यहाँ पर 39 और 13। अच्छा इस सवाल से, उसके उत्तर से हमको पता भी कर सकते हैं कि हमारा सवाल सही है या गलत है। तो इसमें क्या करिए, आप पहले समीकरण में इसका मान रख दीजिए। तो x के जगह पर 39 रख दीजिए और y के जगह पर 13, और 39 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ गया, 26 आ गया। यानी हम लोगों का सवाल क्या है,
अब हम लोग यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने यह है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। जब इस तरीके का सवाल आता है तो उस सवाल को थोड़ा सा बढ़िया से आपको पढ़ना है, क्या पूछ रहा है, उसके बाद उस सवाल को क्या कर देंगे, हल करेंगे। देखिए आसान है सवाल, कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण। अच्छा, समपूरक कोण क्या होता है, पहले यह हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे समपूरक कोण, क्या लिख देंगे, समपूरक कोण। अच्छा, समपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो, यानी दो कोण अगर हम जोड़ दें और उसका मान 180 अंश आ जाए, उसे हम कहते हैं समपूरक कोण। जैसे मान के चलिए कि 120 और प्लस यहाँ पर अगर 60 हम जोड़ते हैं तो इसका मान आ जाता है 180। अच्छा, एक कोण और होता है, क्या होता है, कोटि पूरक कोण। क्या होता है, कोटि और पूरक कोण। कोटि पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग कितना हो, 90 अंश हो। कितना हो, 90 अंश हो। तो अब दो कोण यहाँ पर जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा, जैसे मान के चलिए 60 और प्लस 30, अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 90। तो यह आपका कोटि पूरक हो गया और यह आपका कोण कौन सा हो गया, समपूरक कोण हो। हल करेंगे, अब हल क्या करेंगे, तो दोनों कोण हमको पता नहीं है तो उस कोण को पहले हम मानेंगे। तो मानेंगे, माना पहला कोण, यहाँ क्या करेंगे, मानेंगे माना पहला कोण। अच्छा, पहला कोण क्या मान लिए हम, यक्स है, और दूसरा कोण, और दूसरा कोण, दूसरा कोण क्या हो जाएगा आपका, क्या हो गया, वाई हो गया। अच्छा, दो समपूरक कोण, अब समपूरक कोण यहाँ लिखेंगे, समपूरक कोण। अच्छा, दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। तो दो कोण जब हमको पता हो गया यक्स और वाई, अगर इनको हम दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मान कितना हो गया, 180 हो गया। यह हो जाएगा समीकरण नंबर कितना, 1। अभी वह कितना कोण हमको पता नहीं, अभी तो यह मान लिए हैं यक्स और वाई। अच्छा, कह रहा है क्या फिर उससे कि छोटा कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण यानी यह बड़ा इसे मान लेंगे, तो अब बड़ा कोण छोटे कोण से तो यक्स हो गया, और छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी प्लस क्या हो जाएगा, 18, अधिक मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, यह बन गया आपका समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। यक्स का मान यहाँ पर आया लेकिन शुद्ध रूप से नहीं आया क्योंकि वाई है, तो यक्स का मान आप समीकरण नंबर किस में रख देंगे, हम 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 1 यहाँ लिखिए, तो यह हो जाएगा यक्स प्लस वाई और बराबर कितना हो गया, 18। यक्स के जगह पर तो क्या है आपका, यक्स के जगह पर वाई और प्लस 18 लिख देंगे, और यहाँ पर वाई और बराबर कितना, 180। यहाँ पर एक वाई यानी 2y हो जाएगा, बराबर 18 को पक्षांतर कर देंगे तो 180 और माइनस 18 यानी 2y बराबर जब घटाएंगे तो यहाँ 18 घटाना है, तो जब घटाएंगे यहाँ पर 18 तो यह हो जाएगा 100 आपका 62 होगा। कितना हो जाएगा, 62। और वाई का मान जब हम निकालेंगे तो 162/2, यानी जब भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 एक कम 2, यानी जो वाई का मान निकल के आया शुद्ध रूप से वह कितना हो गया, 81 अंश हो गया। यानी एक कोण का मान हमको पता चल गया। अब दूसरा कोण, तो दूसरा कोण कैसे निकालेंगे, तो दूसरा कोण देखिए समीकरण नंबर किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो दूसरा मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि वाई का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब 2 में रखिए तो यह हो जाएगा यक्स बराबर वाई प्लस 18 और यक्स बराबर वाई का मान कितना है, 81 है, तो 81 कर दीजिए और प्लस 18, तो यक्स बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यह भी कितना हो गया, 9 हो गया। अच्छा, यक्स का भी मान निकल के आ गया 99 और वाई का मान आ गया कितना, 81, और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही दो कोण है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
तीसरा लगाएंगे। और अभी तक हमारे वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं वह तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या करना है, ज्ञात कर। अच्छा, बहुत लोगों को इसमें नहीं पता रहता है कि कैसे मान के किस सवाल को कैसे हम लगाएं। तो इसमें मानना क्या है कि जो लास्ट में देखिए जो पूछता है उसी को मान के इस सवाल में क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। देखिए कह रहा एक बल्ले प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी हमको पता नहीं है तो यहाँ मानेंगे कि माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य, यहाँ लिखेंगे माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य। तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य हमको पता नहीं है तो क्या मान लेंगे, 100 रुपये। और गेंद का मूल्य, तो जब गेंद का मूल्य मानेंगे तो क्या हो जाएगा, y रुपये हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए अब क्या करना है आपको, आप सवाल को हल करिए। तो कह रहा एक क्रिकेट टीम ने एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें। तो 7 बल्ले, तो यहाँ समीकरण क्या बनेगा, 7x और प्लस 6y और बराबर कितना हो जाएगा, 3800 रुपये का है। समीकरण नंबर कितना बन गया, 1। और दूसरा समीकरण बनेगा बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद। तो 3 बल्ला क्या है आपका, x है, तो यहाँ पर 3x और प्लस दोनों को मिला के यानी 5y कितने रुपए का लिया, तो 1750 रुपये का लिया। यह समीकरण नंबर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि विलोपन विशेष सवाल को क्या करना है, हल करना है। अब विलोपन विशेष जब हल करेंगे तो बताए थे कि एक को आपको क्या कर देना है, पश्चांतर कर देना है। तो पश्चांतर मान लीजिए समीकरण नंबर 2 को ही हम कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ 5 को हम क्या कर देते हैं, पश्चांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 3x बराबर 17 - 50। जब पश्चांतर करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस में 5y। x का मान निकालना है तो 1750 - 5y और बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यह हो गया आपका समीकरण नंबर कितना, 3। और x का मान निकल गया। जब x का मान निकल गया तो 2 को हम सॉल्व किए हैं तो समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 1 में। इसका मान किस में रखना है, 1 में। अच्छा, 1 में क्यों रखे हैं, क्योंकि 2 को ही हम क्या किए, हल किए हैं, इसलिए किस में रखेंगे, हम 1 में रखेंगे। अब 1 में रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे x का मान, यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो जब रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 1 में, तो यह हो जाएगा आपका 7x प्लस 6y और बराबर कितना है, 3800। इसके जगह पर x, तो x यहाँ है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एक बड़ा सा कोष्टक लगाएंगे और यह हो जाएगा 1750 माइनस 5y और बटे कितना हो गया, 3 और प्लस देखिए यहाँ पर 6y है और बराबर कितना है, 3800 है। अच्छा, एक बार इसको हम हल कर लेते हैं। तो हल क्या करेंगे, इसमें से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो ऊपर क्या कर दिए, गुणा, तो 0 हो जाएगा। और 7 × 5 = 35, 35 को 5 3 हो गया और 7 × 7 = 49 और 49 और 3 आपका कितना हो गया, 51। 51 को कितना हो गया, 5 और 7 × 1 = 7 और 7 × 5 क्या हो गया आपका, 12 हो गया। अब क्या करना है, 7 × 7 = 49 और 49 × 2 = 52 होता है। कितना होगा, यहाँ पर 52 कर देंगे, 52 करेंगे, 5 हो गया, 7 × 1 = 7, 7 × 5 क्या हो गया आपका, 12। फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 7 × 5 = 35y हो गया और बटे आप लगा देंगे 3 और प्लस हो जाएगा 6y और बराबर कितना हो गया आपका, 3800। अच्छा, अब देखिए अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे, 6 में करेंगे कि यह बटे यहाँ तक पहुँच जाए। तब इसको कैसे करेंगे, पहले ऊपर वाला यहाँ पर लिख देंगे हम। तो ऊपर का जब हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा 12,250 और यहाँ पर माइनस है, यह हो जाएगा 35y। और देखिए जब इसका गुणा करेंगे इधर तो 6 × 3 = 18 प्लस में है तो 18y और बटे कितना हो गया, 3 और बराबर कितना हो जाएगा, 3800।
अब इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, तो पहले इसको क्या कर लेते हैं, घटा लेंगे। तो 18 यहाँ पर हो जाएगा 12,250 माइनस, इसको घटाएंगे 35 में से 18, तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो गया, यहाँ बच गया 2 1 यानी 17 हो गया, 17 हवाई। और जब इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 00 और 8 त्रिक 24, 2 हो गया, 3 त्रिक का 9, 2 11, पक्षांतर कर दीजिए तो -17 हवाई बराबर 11,400 माइनस 12,250 -17 हवाई बराबर, घटाइए। तब इसमें से इसको घटाएंगे, ये अधिक है तो यह 0 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ 12 में से 8 4 जाएगा तो 8 हो गया और यहाँ 800 कितना हो गया 50, यानी 1 बचेगा तो 11 में से 11 गया कैंसिल, यानी किस में हो गया माइनस में। तो यह हो जाएगा y बराबर -850 और बटे -17, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, और 17 पचे 85 यानी 50 हो गया। तो y का मान कितना हो गया 50 हो गया। अच्छा y का मान तो निकल गया, तो y क्या माने थे, यानी एक गेंद का मूल्य कितना हो गया 50 रुपया हो गया। अच्छा जब एक गेंद का मूल्य 50 रुपया हो गया तो अब x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए इसका मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर रखिए, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1750 माइनस 5y और बटे कितना हो गया 3। अच्छा x बराबर, तो यह हो जाएगा 1750 माइनस 5 गुणे y का मान कितना है 50 है और बटे कितना हो गया 3। तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1750 माइनस, यहाँ पर 5 पचे 25 यानी कितना हो गया 250 रुपया हो गया और बटे कितना हो गया 3। अब घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो यह हो जाएगा 0, 5 में से 5 गया तो 0 और यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया 5 हो गया और 1 यानी 1500 हो गया और बटे 3 भाग दे दीजिए तो 3 पचे 15 यानी x बराबर आपका कितना आ गया 500, कितना आ गया 500 आ गया। और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x बराबर 500 और y बराबर कितना 50, यानी एक बल्ले का जो मूल्य था वह 500 रुपये था और एक गेंद का जो मूल्य था वह था आपका कितना 50 रुपये था। यहाँ पर देखिए एक बल्ले का मूल्य मानेंगे, प्रत्येक बल्ले का नहीं, एक बल्ले का माना, एक बल्ले का मूल्य होगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था, एक बल्ले का मूल्य